Hello students, my name is Aman Sharma. Today we are going to start a fresh topic, trigonometrical ratios. तो आपके चैप्टर का नाम इस तरह से डिस्क्राइब है, trigonometrical ratios, sin, cosine, tangent of an angle and their reciprocals. So basically हम ये सारा कुछ ही पढ़ने वाले हैं. So first of all subscribe to my channel and ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके 9th क्लास में 4 चैप्टर्स है ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे और 10th क्लास में भी 4-5 चैप्टर्स होंगे आई गेस. सो बहुत ही ध्यान से करना, इंटरेस्टिंग टॉपिक है. सो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली होता क्या, मींस मेजरमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल. ट्रायंगल्स को मेजरमेंट करने के जो वेरियस मेथड्स हैं वो यूज़ करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री में. सो ये वन टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज. आई गेस सभी को पता है परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है और हाइपोटेन्यूज क्या होता है. So if this is a right angle triangle, this is your base. अगर मैं आपसे पूछूं, आप बोलोगे सर ए बी आपका क्या है, परपेंडिकुलर, बी सी आपका क्या है, बेस, और ये ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज. बट ट्रिग्नोमेट्री के केस में ये गलत हो जाएगा बिकॉज एक चीज़ तो कंफर्म है कि हाइपोटेन्यूज क्या है आपका ए सी 90 डिग्री. आपने ध्यान देखना है इस बात पे कि ये 90 डिग्री का एंगल है, एंगल बी पे 90 डिग्री के साथ हमारी दो साइड्स अटैच्ड है, एक बी सी और एक ए बी. जो तीसरी साइड बची वो क्या आपकी, हाइपोटेन्यूज. सो ए सी इज हाइपोटेन्यूज. अब ए बी बेस है या बी सी बेस है, ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ रेफरेंस पे. इफ आई चूज एंगल ऑफ रेफरेंस एज सी, सो सी मेरा क्या है, एंगल ऑफ रेफरेंस. If C is my angle of reference, then जो साइड इस एंगल ऑफ रेफरेंस एंड 90 डिग्री के बीच में होगी वो क्या होगी, मेरी बेस. सो BC इज बेस. सो रिमेनिंग साइड दैट इज AB विल बिकम परपेंडिकुलर, जिसे हाइट भी हम कहते हैं. सो समझने वाली बात क्या है, अगर ये एंगल ऑफ रेफरेंस है हमारा तो 90 डिग्री एंड एंगल ऑफ रेफरेंस के बीच में जो साइड है वो क्या होगी, बेस. अदर साइड क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर. अगर मेरा एंगल ऑफ रेफरेंस होता ए, मैं दोबारा से डायग्राम बना देता हूं. दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज ए. इफ दिस इज माई एंगल ऑफ रेफरेंस ए एंड दिस इज 90 डिग्री एंगल, सो दिस इज ए बी. सो ये ए बी क्या होगी मेरी फिर, बेस. ए बी विल बिकम बेस बिकॉज 90 डिग्री के ऑपोजिट जो है दैट इज हाइपोटेन्यूज. दिस विल बिकम बेस, दिस इज परपेंडिकुलर. हियर दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज. सो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो भी आप एंगल ऑफ रेफरेंस लोगे, एंगल ऑफ रेफरेंस और 90 डिग्री का जो एंगल है इसके बीच वाली साइड आपकी क्या होगी, बेस. ये आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर के लिए कि आपको बेस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और परपेंडिकुलर जो साइड बची वो क्या होगी, परपेंडिकुलर. सबसे पहले आइडेंटिफाई क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, दैट इज ऑपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल, एंड हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. ये आपको पहले से ही पता है, राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज. और बेस कैसे आपने फाइंड आउट करना है, जो भी आपका एंगल ऑफ रेफरेंस है और जो भी आपका 90 डिग्री है उन दोनों के बीच में. आप सोचोगे एंगल ऑफ रेफरेंस हमें पता होगा, यस डेफिनेटली क्वेश्चन में ही पता चल जाएगा कि एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है. तो जब हम क्वेश्चन करेंगे मैं पहले यही बताऊंगा कि ये एंगल ऑफ रेफरेंस है, वो क्वेश्चन में गिवन ही होगा. कुछ नोटेशंस हम यूज करते हैं यहाँ पे. सो फर्स्ट इज थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, गामा. तो ये सारे हम, सो दीज आर नथिंग. सबसे पहले थीटा सुन के बच्चों को बड़ी हैरानी होती है कि ये थीटा क्या है. सो जनरली जैसे हम अलजेब्रा में एक्स यूज़ करते हैं वेरिएबल, उसी तरह से एंगल के लिए हम ये सारे वेरिएबल्स यूज़ करते हैं. थीटा मोस्ट कॉमन, जैसे अलजेब्रा में एक्स यूज़ करते हैं, यहाँ पे थीटा हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं वेरिएबल इन व्हेन वी आर डीलिंग विद एंगल्स. एंगल की जगह सबसे जो कॉमन वेरिएबल है वो आपका क्या है, थीटा. ओके स्टूडेंट्स, हमने कुछ टर्म्स याद की थी. साइन, हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने इनके नेम पढ़े थे.
साइन, सो जनरली साइन अकेला नहीं लिखते, हमने SCIN ही पढ़ा था, बट हम इसे नॉर्मली साइन लिखते हैं, साथ में एक वेरिएबल होता है एंगल। साइन कोस, साइन थीटा कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा। तो ये सारी टर्म्स हैं, सो नई टर्म्स है आपके लिए, बट इन सभी टर्म्स को डिफाइन करने के लिए हम बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट, या बहुत ही ऐसे कह सकते हैं कि ये बहुत सालों से चलती आ रही है, बहुत ही एक कोट ही बन गया है मैथमेटिक्स का, ट्रिग्नोमेट्री का, और बहुत ही इजी है। जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था मुझे तब से लेके आज तक वैसे ही याद है, सो आई गेस आपको भी ऐसे ही याद रखना है। सो ध्यान से सुनो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो ये आपने ऐसे ही याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो यहाँ पे ये जो P है दैट इज योर परपेंडिकुलर, ये B क्या आपका बेस, ये P परपेंडिकुलर, ये आपको पता है हाइपोटेन्यूज, ये भी हाइपोटेन्यूज, एंड ये बेस। ये आपका S क्या है, साइन कॉस टैन। ये याद करना टफ नहीं है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इस तरह से ये आपने डायग्राम बना लेना। अभी जो साइन है, साइन थीटा विल बिकम P/H। तो यहां से हमें साइन थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, P/H, इस टेबल में से। सो कोस थीटा की वैल्यू B/H। बस आपने सामने वाली वैल्यूज देखते जाना है। कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, B/H। सेम वे में टैन थीटा की वैल्यू क्या होगी, P/B। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस इजी से टेबल से हमें ये वैल्यूज मिल गई। ठीक है, अब हमारे पास 3 वेरिएबल्स का तो हमें पता चल गया, ये 3 वेरिएबल्स लेफ्ट है। तो आपने ये याद रखना है, टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट। टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट। सो टैन क्या था आपका, P/B, सो कोट क्या होगा, B/P। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, ये देखो साइन S से शुरू है, तो इसका रेसिप्रोकल C से शुरू होगा, कोसिकेंट, साइन का कोसिकेंट। सो साइन क्या था, P/H, कोसिकेंट क्या होगा आपका, कोसिकेंट थीटा H/P। सेम वे में कोस क्या था आपका, B/H, सो कोस का रेसिप्रोकल क्या होगा, S से शुरू होगा, सीकेंट, सो वो क्या होगा आपका, सीकेंट थीटा H/B। एक बार दोबारा से देख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। यहाँ पे S क्या था आपका, साइन, तो साइन क्या हो गया, P/H। कोस क्या था, C क्या था, कोस, B/H। सो टैन क्या था, P/B। ठीक है, उससे ये हमने सारा ड्राइव कर लिया। तो एक और चीज मैं कई बार बताता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, चांदी सोना चांदी। तो यहाँ पे ये साइन का ऑपोजिट क्या है, कोसिकेंट, कोस का सीकेंट, टैन का कोट। तो इस तरह से भी आप यूज कर सकते हो, जैसे ये P/H, B/H एंड P/B था, ये तीनों ये क्या होंगे, ये रेसिप्रोकल होंगे, H/P, H/B एंड B/P। स्टूडेंट्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मेथड्स आपको ऐसे ही, वैसे आप डायरेक्टली भी लर्न कर सकते हो ये सारी वैल्यूज, पर ये एक मेथड है, एक तरीका है याद करने का। सो अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको डायरेक्टली ही याद हो जाएंगी ये वैल्यूज, P/H एंड B/H। तो ये जितनी भी है साइन, कोस थीटा, कोसिकेंट, सीकेंट, टैन, कोट, ये सारी रेशियोज हैं। तो आपको पता है रेशियोज हैज नो यूनिट, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, एंड दिस रेशियो इज अ रियल नंबर। रियल नंबर यानी पॉइंट्स में भी आ सकता है, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, हर
हर तरह का नंबर बट रियल नंबर में बहुत रैशनल एंड इरेशनल नंबर आ जाते हैं। बाकी थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर होगी क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो, बट जैसे ही हम क्वेश्चंस पे आएंगे तो आपको ये सारा कुछ क्लियर होता जाएगा। सो नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन ए, कोस ए, सीकेंट सी, कोट ए, कोसिकेंट सी, टैन सी। तो आप देख सकते हो कई बार इन्होंने एंगल ए लिया है, तो जब भी एंगल ए का मतलब है दिस ए विल बिकम एंगल ऑफ रेफरेंस। जहाँ पे इन्होंने सीकेंट सी की बात की है, दिस सी विल बिकम एंगल ऑफ रेफरेंस। हमारे पास क्लियरली जब ए है एंगल, तो ये जो ए बी है ये बेस बन जाएगा, और जब सी है एंगल ऑफ रेफरेंस, जैसे सीकेंट सी की बात कर रहे हैं, तो बी सी क्या बन जाएगा, बेस, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 3। सेम वे जब ए आपका एंगल ऑफ रेफरेंस होगा, ए बी क्या बन जाएगा, बेस, बी सी क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें पहले वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ए सी की। So I guess you all remember Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square, AB square 3 square plus BC square 4 square, 9 plus 16 25 which is equal to 5. So AC की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या फाइंड आउट करना था, ए सी परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब साइन ए, सो क्योंकि अभी मुझे तो याद है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट आपको याद नहीं है, इसलिए आपने क्या करना है, साइड पे आप टेबल बना सकते हो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। सो साइन क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो ए का मतलब दिस इज योर एंगल ऑफ रेफरेंस, दिस इज योर बेस, दिस वैल्यू यू हैव कैलकुलेटेड एट 5, परपेंडिकुलर कितना आपका 4, हाइपोटेन्यूज 5। सो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, 4/5। सेम वे में कोस ए क्या आपका B/H, बेस कितना है 3/5। नेक्स्ट पार्ट इज कोट ए। स्टूडेंट्स, कोट किसका रेसिप्रोकल था, टैन का। टैन क्या, सो B/P नहीं है, P/B नहीं आएगा, B/P। अगेन ए एंगल, तो ए एंगल के लिए बेस कितना है आपका, यहां से ध्यान से देखो, ए एंगल के लिए बेस क्या था 3, और परपेंडिकुलर कितना था 4। So this will become your answer. Okay, now next part ध्यान से देखो, आपका आ गया सीकेंट सी। सीकेंट सी एंगल ऑफ रेफरेंस क्या आपका C। सो BC क्या बन जाएगा, बेस, एंड ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। तो जो साइड बेस है 90 डिग्री के बीच में, जो 90 डिग्री एंड एंगल ऑफ रेफरेंस के बीच में होती है, वो आपकी बेस होती है। पहले सीकेंट का फॉर्मूला, सीकेंट यानी कोस का रेसिप्रोकल। कोस क्या था, B/H, ये बन जाएगा H/B। अगेन हाइपोटेन्यूज तो सेम 5 ही रहेगा। अब इसके लिए आपका बेस कितना है, C के लिए 4, योर आंसर इज 5/4। सेम वे में कोसिकेंट सी, कोसिकेंट यानी कोसिकेंट सी से शुरू है, ये किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। तो ये 1/sin C होता है। 1/sin क्या होता है आपका, P/H। तो ये बन गया आपका H/P। मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया कि कैसे ये वैल्यूज रेसिप्रोकल है। अगेन हाइपोटेन्यूज क्या आपका 5, बेस 4 था, तो परपेंडिकुलर कितना है 3, तो 5/3। 1 2/3।
लास्ट पार्ट इज tan c. tan c, सो tan क्या आता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इस पर्टिकुलर केस में परपेंडिकुलर कितना आपका 3, बेस कितना आपका 4, तो 3/4. आप देख सकते हो जो tan c है वही आपकी वैल्यू cot a की थी, 3/4, 3/4. सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से नोट कर लो इसे. ओके, बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर, इसे मैं ज़्यादा लेंथी नहीं करता हूँ. इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़े से आप ट्राई करना सेम इसी मेथड से, इसकी थोड़ी सी रिवीजन कर लेना फॉर्मूला की, और थोड़ी सी एग्जांपल्स भी इसके सॉल्व कर लेना. ये ध्यान से नोट कर लो. और स्टूडेंट ये एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार स्टूडेंट्स कई बार मेरे से पिछले साल भी 10th के स्टूडेंट्स कई बार दोबारा भी समझने आए. सो नाउ यू आर हैविंग दिस वीडियो, सो अगेन एंड अगेन यू कैन वॉच, एंड आई विल आल्सो शेयर विद द 10th क्लास स्टूडेंट, बिकॉज उन्हें भी इस कई बार ये चीज़ें भूल जाती हैं, तो या अब दोबारा से एक बार देख के उनका भी रिवीजन हो जाएगी. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग एंड मेक योर कॉपीज रजिस्टर्स वेल.